हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। और आज की कहानी का शीर्षक है काहे होत अधीर। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। पंचतंत्र की एक पुरानी कहानी है। एक गांव में एक युवक रहता था। उसका जीवन बस तीन चीजों में सिमट गया था: डटकर दूध पीना, दंड बैठक लगाना और हनुमान जी के मंदिर में पड़ा रहना। लेकिन गांव के लोग उसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उसकी वजह से गांव की दूर दूर तक ख्याति थी। ऐसा पहलवान कोई और नहीं था। वह कोई और काम करता ही नहीं था, बस दूध पीता, कसरत करता और हनुमान जी का सत्संग करता। लेकिन सम्राट उससे बहुत नाराज था। सम्राट जब भी अपने हाथी पर सवार होकर निकलता और मंदिर के सामने से गुजरता, तो कभी कभी वह युवक बाहर आ जाता और हाथी की पूंछ पकड़ लेता। इससे हाथी रुक जाता और सम्राट असहज हो जाता। महावत हाथी को हाँकता, उसे धक्के देता, लेकिन हाथी एक कदम भी नहीं बढ़ता। जरा कल्पना कीजिए, सम्राट अपने भव्य हाथी पर बैठा है, महावत उसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और उधर एक युवक उसकी पूंछ पकड़कर खड़ा है, जिससे हाथी टस से मस नहीं हो रहा। पूरी भीड़ तमाशा देखने के लिए जमा हो जाती। सम्राट को बहुत अपमान महसूस होता। अंततः सम्राट ने एक फकीर से सलाह ली। कुछ उपाय करना पड़ेगा। अब तो मैं बाहर निकलने से भी डरता हूँ कि कहीं वह युवक फिर से न मिल जाए। वह मेरे हाथी की और मेरी दोनों की दुर्गति कर देता है। मंदिर बीच बाजार में है और मैं चाहे जिस ओर जाऊं, रास्ता वहीं से गुजरता है। फकीर ने कहा, फिक्र मत करो, एक उपाय है, उस युवक को बुलवाओ। युवक को बुलाया गया। फकीर ने उससे कहा, देख, कब तक दूसरों पर निर्भर रहेगा? कभी सोचा है कि अगर लोगों ने तुझे दूध पिलाना बंद कर दिया तो तेरा क्या होगा? युवक ने यह बात पहले कभी सोची ही नहीं थी। फकीर की बात सुनकर वह चौंका। नहीं, मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। फकीर ने समझाया, सोच ले, नहीं तो बाद में मुश्किल में पड़ जाएगा। जवानी हमेशा नहीं रहेगी। आज लोग तुझे खिलाते पिलाते हैं क्योंकि गांव की प्रतिष्ठा तुझसे जुड़ी है, लेकिन कल जब तू बूढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? युवक ने सिर हिलाया, लेकिन मैं करूंगा क्या? मुझे कोई काम तो आता नहीं। बस दंड बैठक लगा सकता हूँ, दूध पी सकता हूँ और हनुमान जी की भक्ति कर सकता हूँ। पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, बस हनुमान चालीसा याद है। फकीर मुस्कुराया, काम बड़ा आसान है। रोज सुबह 6 बजे मंदिर का दिया बुझा देना और शाम 6 बजे जला देना। बदले में तुझे 1 रुपया मिलेगा। उस जमाने में चांदी का 1 रुपया महीने भर के खर्च के लिए काफी था। युवक को यह सौदा अच्छा लगा। उसने कहा, यह तो बहुत आसान है। मैं मंदिर में ही रहता हूँ, शाम को दिया जला दूंगा, सुबह बुझा दूंगा और रोज 1 रुपया मिल जाएगा। युवक इस काम के लिए राजी हो गया। सम्राट को यकीन नहीं हुआ। उसने फकीर से पूछा, इससे क्या होगा? आपने तो एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। अब वह और ज्यादा दूध पिएगा। यह भी कोई काम है? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी मत करो, महीने भर इंतजार करो, फिर देखना। सम्राट ने महीने भर तक बाहर निकलना बंद कर दिया। परिणाम,
1 महीने बाद फकीर ने कहा, अब अपने हाथी पर बैठकर जाओ। सम्राट जैसे ही अपने हाथी पर निकला, युवक जो महीनों से राह देख रहा था, खुशी से दौड़ा और हाथी की पूंछ पकड़ ली। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। हाथी रुका ही नहीं, बल्कि युवक खुद जोर से घिसट गया, गिर पड़ा और पूरी भीड़ हंसने लगी। महावत को हाथी को मारना भी नहीं पड़ा। हाथी ने ही युवक को घसीट दिया। सम्राट ने आश्चर्य से फकीर से पूछा, तुमने किया क्या? फकीर हंसते हुए बोला, मैंने इसकी चिंता बढ़ा दी। अब इसे हर समय यह फिक्र लगी रहती है कि 6 बजे होंगे या नहीं। यह बार बार लोगों से पूछता है, भाई कितने बजे हैं? रात में भी ठीक से सो नहीं पाता, बार बार उठकर घड़ी देखता है, 6 बज गई क्या? इसकी पुरानी मस्ती चली गई। अब इसे चिंता हो गई और जिस दिन चिंता आ जाती है, उसी दिन ताकत खत्म हो जाती है। शिक्षा। चिंता चिता के समान होती है। जो मस्त रहता है वही स्वस्थ और बलवान रहता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।